Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is रेशनल नंबर्स। तो अभी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स हैं, सबका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। सो फर्स्ट here we are having our rational number in which the word rational has come from the word ratio, and we know that ratio is a fraction. Okay, the number of the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 are called rational numbers. Okay, now move to next part, that is second. 0 is a rational number since we can write 0 by 1. अगर 0 होता है, ठीक है, उसको हम 0 by 1 में दे सकते हैं, तो वो भी क्या एक रेशनल नंबर है। Every natural number is also a rational number just like 3, 4, 1. एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज दैट इज इन ए बाय बी फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो इसमें यही होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हो रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नॉट बी एन इंटीजर। अब वो कैसे, जस्ट लाइक -6/2 है, तो ये क्या है, हमारा एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा, लेकिन माइनस ये निगेटिव नंबर है और यहाँ पर हमारा 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर है, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जो रेशनल पे ट्रीट कर दिए जाते हैं। अब देखिए हमसे बोलेंगे एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन। क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पॉजिटिव है, तो वो क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर दोनों ही हमारे निगेटिव हैं तो भी हम क्या मानेंगे, उसको रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, बट अगर हमारे पास एक न्यूमरेटर है वो क्या नेगेटिव इंटीजर है, डेनोमिनेटर क्या पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। और अगर हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डेनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट है वी आर हैविंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स हैं जस्ट लाइक पी बाई क्यू, ठीक है, उसके हम अगर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आप किसी भी रेशनल नंबर के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो क्या रहेंगे आपके सेम। सो हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर इसके या तो दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो, ठीक है, तो वो कंसीडर करा जाएगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर में। लेकिन नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होंगे, जिसमें या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए इनको देखते हैं। अब देखिए नंबर लाइन पे हमारे पास यहाँ पर आ गया 0। अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे, एंड राइट साइड जाएंगे तो ये क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स जो हमारे पास रेशनल नंबर है उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उनका एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, हमें तब तक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ पर देखिए 12/15, तो इनमें कॉमन क्या रहा है, 3, तो मैं 3 से दोनों को डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 4 एंड दिस इज 5, ये हो जाएगा 4/5 एज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एंड -2/7, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव में कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर बड़ा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इजी मेथड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वही क्या होगा, हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं। और सो नेक्स्ट टॉपिक है वी आर हैविंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर करा है, हाफ ऑफ सम ऑफ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2 हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा,
उनको सेम करना पड़ेगा, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, व्हेन द रेशनल नंबर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। जैसे दोनों इंटीजर्स गिवन है, इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स निकाल लें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, that's not a big deal. So here we are having our exercise. So here we are having our exercise 3.1, question number 1, which is greater. तो चलिए यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं बी पार्ट। सो यहाँ पर आता है 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे, 3 3 is 9, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड दिस इज 4 2 is 8. विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा हो गया, दिस वन। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द 4 रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट, एंड इसमें हमें लिखेंगे 4 मोर रेशनल नंबर्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, न्यूमरेटर 1 2 3 नेगेटिव, and 3 2 is 6, 3 3 is 9, and 3 4 is 12. So this is minus 5, 3 5 is 15. Then यहाँ पे minus 6 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 3 is 18. Then 7 से करेंगे, 7 3 is 21. माइनस करेंगे 8 3 is 24. ठीक है, चलिए। सो ऐसे में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs represent the same rational numbers. Okay, सेम रेशियो में मतलब इक्विवेलेंट रेशियो नंबर है, तो यहाँ से चेक करते हैं हम ए पार्ट। तो देखिए, दिस इज -3/5 है, -9/15। तो अगर मैं 3 से करूँ, 3 3 से 9, 3 5 से 15, तो दोनों आंसर सेम आ गया। दैट मीन्स दे आर सेम रेशियो नंबर्स। ओके, तो इसको कर देंगे हम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पर करेंगे हम ई पार्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना चाहूँगा। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं -4 के मल्टीप्लाई 7 से करूँगा, एंड यहाँ पे -6 के मल्टीप्लाई 5 से, तो ये हो जाएगा 7 4 28 एंड 6 5 30। तो माइनस में जो छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जो माइनस में बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो छोटा कौन, दिस वन। तो दिस वन इज द ग्रेटर वन। ओके, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, नेगेटिव में जो जितना ज़्यादा छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशियल नंबर। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको -2/1 करेंगे, तो ये क्या फॉर्म हो गया, रेशियल नंबर। नेक्स्ट हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने यहाँ से ले लिया है बी पार्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट के लिए तो देखिए पहले चेंज करना पड़ेगा इनको। आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप इनका एलसीएम लेंगे 12 9 एंड 3 का, 9 4 से 36। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 16/36, यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देन यहाँ पर हमें 12 3 से 36 होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए सब निगेटिव में, तो यहाँ पे जो सबसे बिगर वैल्यू आपको दिखाई दे 12 16 24, तो जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन, ये।
और नेगेटिव में सबसे छोटा कौन होगा? ओरिजिन वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2/3। अब इससे बिगर कौन होगा? दिस इज दिस वन, -4/9। अब इससे बिगर कौन होगा? दिस वन, 4/-12। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चले नेक्स्ट here we are having addition of two rational numbers with the same denominator। तो चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 and 6, तो आपको एलसीएम लेके यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन। ओके, सो हियर वी आर हैविंग वन मोर थिंग, दैट इज एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास एक -1/4 उसका एडिटिव इनवर्स होगा 1/4, तो बस आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है? साइन। जस्ट लाइक -1/4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स। अगर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है। देन आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी 5/9 ऐसा रेशनल नंबर है तो आप उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/5। तो उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब गिवन है। तो चलिए आ जाता है एक्सरसाइज 3.2 एंड यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। So here we are having 3 -3/5 into 4/7। So आपको न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। So 4 3s are 12 and 7 5s are 35। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर फाइंड द सम। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन एफ पार्ट। चलिए, सो ये होता है -9/20 प्लस माइनस विल बिकम -7/60। यहाँ पर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60, 9 3 is 27 and 7। सो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास? प्लस। यहाँ पर आ जाएगा -34/60। अब कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ रहा है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड दिस इज 30। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -17/30। आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।